बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बात साहिबिंदी वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं जहां छोड़ी थी। इस प्रकार संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। ये कोई उक्ति जुमला नहीं है, वास्तविकता है। अब साहब आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा और आदम की एकता। ब्रह्मा आदम एक है अहि, सत्य कबीर वचन असह कही। ब्रह्मा सावित्री नर नारी, आदम हुआ ताहे पुकारी। और जिसको हम ब्रह्मा सावित्री बोल रहे हैं, इस्लाम में उसको आदम और हवा बोल रहे हैं। भेद बड़ा है बूझ में और भेद का सुना है। आप देख रहे हैं लोगों ने अपने को हाईलाइट करने के लिए अलग अलग चीजें जाहिर की है। आप आज भी देख रहे हैं ना। ब्रह्मा को काशी में वासा, अदन बाग सो नाम प्रकाशा। अदन बाग नाम काशी का, काशी को ही वो अदन बाग बोल रहे हैं। साहब ऐसा बोल रहे हैं। ब्रह्मा को काशी में वासा, अदन बाग सो नाम प्रकाशा। काशी सम कोई पुरी न आना, देखो काशी खंड प्रमाणा। वन आनंद पथ में कहलाया, वाराणसी बहुत बहुत बतलाया। नाम तास का ये पुनवासी, सब आनंद सब सुख की राशि। बहुत बड़ा इतिहास है वाराणसी का, काशी का। वाराणसी से भयो बनारस, मुख से सावित्री ब्रह्मावस। आदि में कहे जो वन आनंदा, अरबी अदन बाग सुख कंदा। हम सब उसको कहते हैं आनंद वन, और अरबी में कहते हैं अदन बाग सुख कंदा। वन है बाग अरब की भाषा। अरबी में बाग बोल रहे हैं। नाम आनंद अदब सो राखा, उलट आनंद अदन हो सोई। आनंद को अदन कह दिया। कहे अरब पारस के लोई। अरब और पारस के लोई यानी लोग ये कह रहे हैं। आप विचार करें, ये पुस्तक मेरी लिखी नहीं है। संस्कृत बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कर डेरी। कह रहे संस्कृत नहीं बोलने आ गई, उसको थोड़ा उल्टा कर दिया। ऐसा यहां भी मैं देखता हूं। डोगरी में कई भाषाएं हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो ठीक से उच्चारण नहीं कर सके यहाँ के लोग, तो उसको फिर रूपांतरित कर दिया। ऐसे कई शब्द हैं। मैं किसी भाषा की निंदा नहीं कर रहा हूं। वन आनंद बाग अदन सो भयु, वाराणसी बनारस कहू। वाह। अरब ने संस्कृत सके उचारी। कह रहे अरबी लोग संस्कृत नहीं बोल पा रहे थे, उल्टा पुल्टा सो कर डारी। मैं किसी की अपमान नहीं कर रहा हूं, जो शास्त्र में है वो बात कर रहा हूं। अरब ने संस्कृत सके उचारी। अरबी लोग संस्कृत नहीं उच्चारण कर सके। उल्टा सुल्टा सोकर डारी। और डाउन लाओ थोड़ा, नीचे तक दिखाना और चलो। हाँ, अरब ने संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सोकर डारी। यहां भी ऐसी कई भाषाएं उल्टी सुल्टी। मनु और शत्रुपा। मनु शतव्रता नू सो जानी, पढ़ रहे पयो सो रख्यो प्राणी। ना बहतेरा मनु नृपाला, रचो बचावन जीव तेह काला। कहते हैं जब महाप्रलय होती है तो दो लोगों को कश्ती में बिठाया जाता है, मनु शत्रुपा। उससे फिर सृष्टि आगे चलती है।
ताएं बेहतरा सकल चढ़ाई, तह अवसर जल पड़ ले आई। तब हरिदियो मीन अवतारा, दोए सिंह निज शीश में धारा। मीन रूप सो विष्णु बनाई, ताएं बेहतरा श्रृंग लगाई। बलविद बांधे बेहतरा ताई, निज बलते गए राख्यो माई। नाव बांध हरि आज्ञा देव, मनु जाए तह आसन गयो। वहाँ वहाँ मनु और शत्रुपा वहाँ रहे। चैंद्र तवे प्रलय में होई, भय संहार बचा नहीं कोई। कोई नहीं बचता उस समय। तरे बेहतरा जल के माई, आठों जीव तहाँ बल जाही। प्रलय कीन फिर शिष्ट बसाए, धर्म मोहम्मद असमत लाए। कह रहे मोहम्मद धर्म में ये बात आती है। प्रलय पिशारी नूह पुकारा, प्रथमे नाम और कुछ धारा। अब उसी शत्रुपा को नूह कह रहे हैं। आदि नाम नूह ना होई, बदल गयो पीछे तह सोई। वाह। अब साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी विकट सी है। श्रीमुख सतकबीर बखानी, मोहम्मद महादेव सो जानी। महादेव छत्री रन वाके, सोई मोहम्मद की है साके। धर्म जास को शस्त्र प्रहारा, सोई करे शिष्ट संहारा। तम गुण आदि सृष्टि को करता, भवसागर ताते फिर धरता। भव है नाम महादेव केरा, ताते यह भवसागर हेरा। कह रहे ताते ये भवसागर हेरा। अब बड़ी अजीब बात है। मुझे याद है जब किसी राजनेता ने हनुमान जी को आदिवासी कहा, बहुत खलबली मच गई। एक ब्राह्मण ने कहा राजनीति है। हनुमान ब्राह्मण थे, जनेऊ ब्राह्मण डालता है और क्षत्रिय डालते। फिर एक ठाकुर साहब ने कहा, नेता थे वो, अरे युद्ध क्षत्रियों का काम है। हनुमान क्षत्रिय थे भैया, कोई पीछे नहीं रहा। एक मौलाना ने क्या कहा पता है? बोला हनुमान मुस्लिम थे। क्या तमाशा है। फिर वो प्रमाण दिए, रहमान, उजेमान, मान जो शब्द है पीछे इस्लाम में लगाते। अभी यहां साहब जो बोल रहे हैं चौंकाने वाली बात है। आप यूं नहीं समझना कि हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं। अथ हनुमान और अली की एकता। छंद झूलने में बोल रहे हैं। हनुमान ते लंक के शंकभ, अली के अंक गढ़ बंक टूटे। अली हनुमान दोई बाहों के बली, अर हनी दम मली ज्यों सनी कूटे। शूद्र जय शत्रुघ्न बीर्ज, समुद्र धन रुद्र शिव देख। दल दैत भूट शूर संग्राम में गुणन के धाम। दो अली हनुमान गुण माह जूठे। अब परशुराम और मूसा की एकता बता रहे हैं। बड़ा घमासान है। परशुराम मूसा यकताई, ऐसे दो को मेल मिलाई। विप्र अवज्ञा कीनो हरि की, क्रोधवंत कमला तब सर की। विष्णु की छाती चरण प्रहारा विप्र ने, भृगु ने।
क्या हरि को घट हो जब भृगु मारी लात। विष्णु की छाती चरण प्रहारा, सब दुख धुंध घेरते हैं डारा। रहे बेहाल काल बहु तेरे, तब प्रभु तिन्हें दया दृग हेरे। परशुराम लीनो अवतारा, ब्राह्मण कुल को पालन हारा। अब आप देखिएगा, विद्या बुद्धि तपोधन धारी, रूपशील बज बीरज भारी। सो दुजराज काचित दीने, छत्री मार निछत्तर कीने। तथा यहूदिन विकल विचारा, तब मूसा लीनो अवतारा। अब यहां कह रहे इसी तरह से जब यहूदियों ने विकल विचार किया, तब मूसा अवतार लिया। विद्या बुद्धि निपुण गुणखानी, बल बीर शोभा सम्मानी। परशुराम कर परसा जोटा, तैसे मूसा के कर सोटा। ऐसे ही मूसा के हाथ में सोटा। जैसे ब्राह्मण तथा यहूदी दोनों मां देखिए खूबी। कुल अभिमान दोहन में भारी, अभिराम वंश तनधारी। परशुराम मूसा यकसारा, दोनों विष्णु के अवतारा। हैरान करने वाली बात साहब कह रहे हैं। इसका मतलब है पूरा मामला एक ही है। भाषाओं के भेद में ये सब चीजें आ गई। अब साहब क्या बोल रहे हैं? अथ कृष्ण और क्राइस्ट की एकता। कृष्ण क्राइस्ट दो एक समाना, हरि अवतार धरे नरमाना। क्राइस्ट नाम ईसा को आई, अंग्रेजी बोली के माही। हिंदू कहे कृष्ण जगदीशा, ईसा इनके ई से ईशा। कृष्ण आगमन जबहि जनायो, सो सिन कंस राय भय पायो। कृष्ण जी के जन्म को सुनकर कंस को भय उत्पन्न हुआ। ईसा जन्म भय पुन काना, तभी रोध भूपत भय माना। रोध भूपत इस तरह ईसा के जन्म पर भयभीत हुआ। कृष्ण जन्म भयो जय बारा, चहंदस फैल गयो उजियारा। जब वास्तविक कृष्ण जी का जन्म हुआ, चारों तरफ प्रकाश हुआ। ईसा जन्म भय पुन सुनकाना, तभी रोध भूपत भय माना। कृष्ण जन्म भयो तय बारा, चंद्र फैल गयो उजियारा। कंस की डर वासुदेव डराए, मथुरा से गोकुल में लाए। यथा कृष्ण मथुरा को त्यागे, तैसे ईसा को ले भागे। कह रहे ईसा को लेकर के भगे। गर्भ से तब ईसा प्रकटाने, चंद्र तभी तेज चमकाने। चारों तरफ तब प्रकाश हुआ था। आप देखिए कितनी साहब कैसी बात बता रहे हैं। पूरा विश्व, भारत विश्व गुरु है, यहीं से गई हुई संस्कृति को विविध रूप दे दिए गए। मैंने एक बात बोली थी, अगर आपकी नींद 2 बजे से, आप याद रखना थोड़े दिन पहले 2 बजे के आसपास खुलती है, 2 से 3 बजे तक एक ऐसा समय है जब दिव्य शक्तियां आपको जागृत करती है, हर मनुष्य को। तभी साहब कह रहे अधरात से कोई जाग सी खाना जात गुलाम। अभी पता है, आप YouTube में देखना, इतना वायरल कर दिया सबने। ऐसी कई चीजें जो मैं उद्घोषित करता हूँ, बोलता हूँ, वो थोड़े दिन में रूपांतरित करके लोग बहुत बातें बोल देते हैं। वो यथा कृष्ण मथुरा को त्यागे, तैसे ईसा को ले भागे। ऐसे ईसा को लेकर के चले गए थे। गर्भ से जब ईसा प्रकटाने, चंद्र तभी तेज चमकाने। यूसुफ निर्भर हृदोष भय पाई, ले मसीह को मिस्र से धाई। मसीह को लेकर मिस्र में आ गए थे। आज भी झगड़े हैं वहां। कृष्ण जन्म सुन कंस डरायो, केते बालक मार नशायो। कृष्ण जी के जन्म के बाद कितने बालकों को मार दिया गया था, कंस ने मरवा दिया। ईसा भय हिरोद भूपाला, हने बहुत बालक तह काला। इसी तरह ईसा के जन्म के भय से हिरोद भूपाल राजा, हने बहुत बालक तह काला। कह रहे
ऐसा भय हिरोत भूपाला, हने बहुत बालक तय काला, रोग अनेकन कृष्ण घटाए, जीव केर दुख दुंद हटाए, मृतक कहूँ को फिर जिलाए, गुण अनेक कहलो बतलाए, सो सब गुण ईसा माए, देख द्वैत दल दूर पड़ाई। इन असुरन को मार नशाया, उन भूतन और प्रेत भजाया, कुबरी कुबर कृष्ण सुधारा, तिम ईसा कुबरी सुख सारा, 60,000 शिष्य संग लेहु, दुर्वासा ऋषि आवत भयु, चावल एक कृष्ण भंडारा, सबको तृप्त कीन हमारा, रोटी 5 मीन दुई राखी, 100 मसीह निज कर में राखी। अब ये कह रहे हैं एक चावल के दाने से वासुदेव कृष्ण ने 60,000 ऋषियों को भोजन खिलाया, इसी तरह ईसा मसीह ने भी किया, 5 रोटी से सबको भोजन, 5,000 भीड़ नरदिशा, सबको पेट भयो ते ईसा, भरो ते ईसा, 5,000 लोगों को। ज्वाला कठिन कृष्ण कर घाटा, ईसा अंधकार को डांटा, अर्जुन कर हर कीनी दया, तेह निज रूप रैट दिखाया, तिम ईसा शोभा सरसाई, निशिष्य निज रूप दिखाई। कह रहे इसी प्रकार से अपने शिष्यों को ईसा ने भी अपना रूप दिखाया था। कहने का मतलब है ये भाषा रूपांतरण है केवल, और कुछ भी नहीं है। ये भाषाई रूपांतरण है केवल, इसलिए भारत को विश्व का गुरु कहते हैं। ये पुस्तक मेरी लिखी हुई नहीं, इसलिए सनातन पुरातन यहाँ की संस्कृति। कृष्ण कृष्णा, कृष्ण दोनों यक रूपा, उभय भय भव सागर भूपा। कृष्ण कृष्ण दो ही यक रूपा, उदय भय भव सागर भूपा, भूप राजा को कहते। कृष्ण मृत्यु जिम प्रथम बताया, भील तीरते प्राण नशाया, जग में जगन्नाथ जग मही, कृष्ण अस्ति हरि बेल लगाइए, ईसा को तुम क्रूस चढ़ाइए, जिए बहुर निज पंथ चलाए, जिए बहुर निज पंथ चलाए। इन गीता उत्कथा इजिला, दोनों विष्णु स्वरूप सुशीला, दोनों विष्णु के रूप कहलाए। हम लोगों ने यहाँ संस्कृति भाषा थी तो पढ़ा, इनके सबके प्रति हमारी आस्था हुई, वहाँ उनको यही पढ़ाया गया, वो उनकी वहाँ आस्था हुई, उनको कुरान पढ़ाया गया, उनको ईसाइयों को ईसा की वाणी पढ़ाई गई। इस तरह से सबकी आस्था बनी। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन ये भरमाया। आप विचार करके देखें, दो तो परमात्मा है नहीं, साधारण विचार करने से भी हो जाता। यहाँ पर आप देखिए हमारे ही धर्म में कितने अलग अलग परमात्मा बना दिए गए अपने अपने गर्ज के लिए। यहाँ साहब ने बहुत बड़ा तंज कसा है, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। तो बंधुओं, इस तरह साहब ने कृष्ण और क्राइस्ट की एकता, आज मैं आपके सामने ये बात किया, आप थोड़ा विचार करके देखें, आपको इसमें सार नजर आ जाएगा। मैं कल भी आपसे इसी विषय पर बात किया था कि भारत विश्व गुरु है। भारत की इस थ्योरी को बदल बदल करके अन्य धर्मों ने अपना स्वरूप पहना दिया। आज भी दुनिया के लोग ये जानते हैं पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण का रहस्य न्यूटन ने दिया, सच्चाई इससे कहीं अलग है। खगोल की विज्ञान के पहले वेता कोपरनिकस थे, पर दुनिया न्यूटन को ही मान रही है। कोपरनिकस को तो मौत की सजा दी गई थी। मैंने इसका भी वृत्तांत कई बार बताया। इसी प्रकार अगर सभी धर्मों का आप मंथन करेंगे तो आपको मिलेगा कि करीब करीब बातें मिल रही हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अपने जीवन काल में मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ,
मुझे बहुत अवसर मिला, 3-13 का कोई झंझट ही नहीं था, न लड़कों को स्कूल भेजना था, न चुनरी, न बिंदिया, न टिकली खरीदनी थी। पर्याप्त समय मिला, सभी धर्मों का बारीकी से मैंने अध्ययन किया। ईसाइयत, बाइबल का खूब अध्ययन किया, कुरान शरीफ का अध्ययन किया। आपको हो तो कल ही अभी दिखा दूं मैं आपको, हिंदी में टीका है। उसके बाद अपने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, मनुस्मृति का अध्ययन किया, बुद्ध धर्म के अष्टांग योग का अध्ययन किया, मिलान करने की कोशिश की। लोग थोड़े अध्ययन और रिसर्च करके पीएचडी ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने बुद्ध धर्म का अध्ययन किया, अष्टांग योग को पढ़ा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के धर्मशास्त्र सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया, ग्रंथ साहब का अध्ययन किया, जानने की कोशिश की कि क्या बोल रहे हैं। बिना जाने जो किसी की आलोचना करता है वो भी बेवकूफ़ है। वो कैसा बेवकूफ़ है मैं बताता हूँ, पहले जानिए ना। एक बार राजा का एक रनर या नौकर राजा के कपड़े लेने के लिए गया धोबी के पास। धोबी रुदन मचाया हुआ था, हाय सूडर मर गया, बहुत जोर जोर से रो रहा था। नौकर भी रोता रोता आया। मैं बता रहा हूँ दुनिया का हाल क्या है। वो भी आकर बहुत रोने लगा कि सूडर मर गया, सूडर मर गया। रास्ते में जो भी सुने वो भी रोने लग गए, सूडर मर गया। राजमहल में पहुंचा, रानी भी रोने लगी उनको देख करके, सूडर मर गया। राजा को पता चला, वो भी रोने लग गया, प्रजा भी रोने लग गई। मंत्री बुद्धिमान था, उसने कहा अरे भाई सूडर कौन है जिसके लिए आपने इतना रोदन मचाया है? वो बोला हमें नहीं मालूम है। फिर क्यों रो रहे हो? रानी ने बताया, रानी से पूछा, बोला मुझे भी नहीं मालूम है कौन है सूडर। लोगों से पूछा, बोला हमें भी मालूम नहीं है, आपके नौकर जो है वो रो रहा था सूडर मर गया। हम भी रोने लग गए। नौकर से पूछा, अरे सूडर कौन है, क्यों रो रहे सूडर के नाम से? बोला ये नहीं पता, धोबी के पास गया था, वो रो रहा था सूडर मर गया। धोबी के पास जब पहुंचे, उससे बोला भाई क्यों रो रहे थे? बोला सूडर मर गया। बोला कौन है सूडर? बोला महाराज सूडर मेरा गधा था, उसी से मैं कपड़े ले आता था और तालाब पर जाता था, वो मर गया, मेरा पूरा रोजगार ठप हो गया, मैं इसलिए रो रहा था। देखिए, देखा देखी सब करे भोर भये प्रभु नाम, अध रात कोई जागसी, खाना जात गुलाम। ये थ्योरी कबीर साहब की है कि 2 बजे से 3 बजे के टाइम बहुत प्यारा समय है। और जागते 3 लोग हैं, एक चोर जागता है, एक कामी जागता है। एक चोर जागता है, एक कामी जागता है, एक ध्यानी जागता है। क्योंकि अमृत वेला अच्छा है, लेकिन अमृत वेले में अक्सर पक्षी चहचहाते हैं, क्योंकि वो ऊंचे पेड़ पर रहते हैं तो सूर्य की पहली किरणें वो देख लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा व्याधान हो जाता है। लेकिन आधी रात बड़ी महत्वपूर्ण बोली गई है शास्त्रों में, और साहब ने भी अपनी वाणी में आधी रात का उल्लेख किया है। अध रात कोई जागसी, खाना जात गुलाम। आप देखिए मेरे सामने एक पुस्तक है, गुरु महिमा मूल संध्या पाठ पूर्णो महात्या, पूर्णिमा का महात्म। साहब की वाणी को वैज्ञानिक दृष्टि से देखो ना तो पूरा विज्ञान नजर आ जाएगा। इसी तरह फिर मैंने सभी पंथों के धर्मशास्त्र पढ़े, कोई पंथ नहीं छोड़ा मैंने। मैंने कहा ये पंथ क्या बोल रहे हैं, उनको ठीक से पढ़ा
और सबके अंदर सबको कबीर ने घड़ा। बिना उनके दाल नहीं चल सकती, किसी की दाल नहीं गल सकती। बड़ी चालाकी से उन्होंने शब्दों की हेरा फेरी करके, साहब के दोहों की हेरा फेरी करके अपना अलग अस्तित्व स्थापित कर दिया। पर साच कहो तो मारंधाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। इसलिए साहब वो शख्सियत थे जो मानव मां गर्भ में नहीं आए, सीधे वहां से आए। मैंने इसका प्रमाण कई बार दिया। समय अभाव के कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तो मैं पिछले समय से भी, मैंने पूर्व सत्संग में भी इसका उल्लेख किया था कि यथार्थ में भारत विश्व गुरु है, क्यों संसार की जितनी भी संस्कृति है वो भारत से गई है। खान पान, रिश्ता नाता, माता पिता, किसको क्या बोलना है, ये सब भारत की देन है। भारत को विश्व गुरु ऐसे नहीं बोलते। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, इतना बड़ा विश्व है, परमात्मा में भेद है, क्या सिर्फ भारत में ही सब क्यों आए? मैं कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, ध्यान से सुना। ये बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ये सब महाभूतियां आए उस समय विश्व में सिर्फ भारत में ही लोग थे, बाकी कहीं मानव जाति थी नहीं। आप अर्बन कंट्री को देखे, क्या था? कुछ नहीं था, वहां तो रेती रेती, कौन रहना था। आप रसिया में देखे, कोई इंसान था ही नहीं, वहां बर्फ ही बर्फ थी। आप दक्षिण अफ्रीका में चले जाएं, जंगल ही जंगल है, अभी भी लोग जाने से डरते हैं। इस तरह से लोगों ने साहब को की वाणी को रूपांतरित किया अपना सिक्का जमाने के लिए। वाह! तो बंधुओं, मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा, आगे का सिलसिला बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब पहले ही बोले, संतो झूठे जगपति आई, संतो झूठे जगपति आई, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। इसलिए पूरा पूरा सच कहने से लोग चोर को चोर का बुरा मानता है। मैं लोगों से कहता हूं, निंदा से उद्वेग उत्पन्न हो जाता है जिस इंसान में, बहुत कमजोर है वो, मस्तिष्क से कमजोर है, विचारों से कमजोर है, दिमाग और भाव से कमजोर है। आप निंदा से विचलित क्यों हो रहे हैं? निंदक तो आपको सचेत कर रहा है। नानक देव जी तो बोले, निंदक मेरा गुरु, लोगो मैनू निंदो, मैनू निंदो। आलोचक और निंदक आपको सतर्क करता है। कोई आपके विरुद्ध बोल रहा है, कोई बात नहीं, सुनो, अगर वो सही है तो सचेतक है, आप सुधार करो। अगर वो झूठ दोषारोपण कर रहा है तो मस्त रहो, कहो बेवकूफ है, इसको पता नहीं है। इलिटरेसी और अज्ञान के कारण से रूमर फैलते हैं, और ये हमारे देश में रूमर बहुत चलते हैं। तो इस तरह जेते घट तेते व्रत दुनिया है, दुनिया के अंदर विविध धर्मों का सृजन हुआ। वास्तविकता यह है कि सबका उद्गम भारत से ही हुआ है। भारत प्राचीन और महानतम राष्ट्र है साहब।